रात के सन्नाटे में जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, प्रयागराज के हाई सिक्योरिटी वाले बमरौली एयरफोर्स कैंपस में एक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। एक ऐसी साजिश जो चीफ इंजीनियर सत्येंद्र नारायण मिश्रा की जिंदगी को खत्म करने के लिए थी। ये कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के तहत किया गया हत्याकांड था, जिसे अंजाम देने वाला कातिल बेहद शातिर और प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ा था। 28 मार्च की रात घड़ी में करीब 3 बजे का वक्त हो रहा था। घर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बाहर अंधेरे में किसी की परछाई धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। गहरी नींद में सोए एसएन मिश्रा की आंख खुली। वो उठे और धीरे धीरे खिड़की तक गए। शायद उन्हें किसी अनहोनी की भनक भी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, एक तेज धमाके की आवाज गूंजी। गोली उनके सीने के बाईं ओर आकर लग चुकी थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि परिवार के लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। गोली की आवाज सुनते ही पत्नी प्रीति मिश्रा दौड़ कर आई। उनके बेटे और नौकरानी की चीखें रात के अंधेरे में चीरती चली गई, लेकिन तब तक कातिल मौका वारदात से गोली चलाकर फरार हो चुका था। एयरफोर्स कैंपस में इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई बाहर से अंदर आया कैसे? अगर कोई बाहरी नहीं आया तो फिर हत्यारा कौन था? पुलिस जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 15 दिन पहले यानी कि 13 मार्च को भी किसी ने चीफ इंजीनियर की हत्या की कोशिश की थी। एक नकाबपोश हमलावर पैराट्रूपर की वर्दी में घर में घुस आया था, लेकिन तब परिवार की सतर्कता के कारण वो बच गए थे। हमलावर ने जाते जाते धमकी दी थी और 15 दिन बाद वो धमकी सच हो गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम सबूत भी जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि गोली उनके दिल के ठीक नीचे लगी थी और सिर के पीछे भी गंभीर चोट के निशान थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमला किसने और क्यों किया? क्या ये किसी ठेकेदार से जुड़ा विवाद था? एयरफोर्स में करोड़ों के सिविल वर्क होते हैं, ऐसे में किसी टेंडर से जुड़ा मामला हो सकता है, या फिर ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी। पुलिस के पास कई सुराग हैं, लेकिन अब तक कोई पक्की कड़ी नहीं जुड़ पाई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज ने भी एक संदिग्ध शख्स को उजागर किया है। दिखाई दिया सीसीटीवी में शख्स जो काले कपड़े में था और उसके हाथ में एक अंगूठी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि वो हाई सिक्योरिटी वाले कैंपस में घुसा कैसे? जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कातिल पकड़ा नहीं गया है। क्या उसे अंदर से किसी की मदद मिली थी? इस हत्याकांड के कई रहस्य हैं, जो कई परतें हैं जिन्हें खोलना भी बाकी है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा। आखिर कौन था वो नकाबपोश हत्यारा? क्या चीफ इंजीनियर को पहले से इस हमले का अंदाजा था? और सबसे बड़ी बात, क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? रहस्य की इन परतों को खोलने के लिए हम आगे बढ़ेंगे इस केस की गहराई में, जहां कई राज छिपे हैं। रात के गहरे अंधेरे में सब कुछ शांत था। एयरफोर्स के चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा अपने घर में सो रहे थे, लेकिन किसे पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। शनिवार सुबह करीब 3 बजे के आसपास बमरौली स्थित एयरफोर्स कैंपस की कॉलोनी में अचानक हलचल मच गई। किसी ने खिड़की खटखटाई। नींद में डूबे मिश्रा ने धीरे से खिड़की खोली, लेकिन अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ। गोली उनके सीने में जा धंसी। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरे। खून बहने लगा। घर में मौजूद उनकी पत्नी प्रीति मिश्रा, बेटा और नौकरानी दौड़कर कमरे की तरफ आए, पर जब तक वो पहुंचे हमलावर गायब हो चुका था। आनन फानन में उनको मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें तब तक मृत घोषित कर दिया। ये वारदात एयरफोर्स के सख्त सुरक्षा घेरे के अंदर हुई। कॉलोनी में एंट्री पाना आम लोगों के लिए लगभग नामुमकिन था। फिर भी कोई हमलावर अंदर कैसे आया? क्या ये सिर्फ अंदर का ही कोई व्यक्ति था जिसने हमला किया? पुलिस और एयरफोर्स के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने कमरे की गहन जांच की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी भी कैमरे में कोई बाहरी व्यक्ति कैंपस में घुसता हुआ नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, इस पूरी हत्या से 15 दिन पहले 13 मार्च को भी उनके घर पर एक रहस्यमय घटना घटी थी। पत्नी प्रीति मिश्रा के मुताबिक एयरफोर्स के पैराट्रूपर की वर्दी में एक शख्स उनके घर में घुस आया था। उसने उनके पति पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार की मौजूदगी के कारण और सतर्कता के चलते उस टाइम पे घटना की जो है वो कामयाब नहीं हुआ था वारदात में। इस मामले पर वायुसेना पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये 15 दिन पहले की घटना और इस पूरे मामले में मिश्रा की हत्या आपस में जुड़ी हुई है? पुलिस 3 एंगल से मामले की जांच कर रही है। पहला एंगल है पारिवारिक या निजी दुश्मनी, मसलन क्या मिश्रा की किसी से व्यक्तिगत रंजिश थी? दूसरा, एयरफोर्स का टेंडर घोटाला, करोड़ों के सिविल वर्क में किसी ठेकेदार से विवाद तो नहीं हुआ था? अंदरूनी साजिश, क्या ये किसी करीबी का काम था जो अंदर तक पहुंच रखता था? इतना ही नहीं, अगर घटना की रात की बात करें तो घटना की रात करीब 2 बजे प्रीति मिश्रा अचानक जाग गई। वो ड्राइंग रूम में आई जहां सीसीटीवी मॉनिटरिंग था।
उन्होंने देखा कि कैमरा नंबर 1 जो मुख्य गेट को दिखाता था ब्लॉक था। घबराकर उन्होंने अपने पति को जगाया। मिश्रा ने ड्राइंग रूम की खिड़की खोली और बाहर झांकने लगे। तभी एक गोली चली और वो पीछे गिर गए। उनके सीने से खून बह रहा था। प्रीति चीख पड़ी। पड़ोसियों और एयरफोर्स जवानों ने एक काले कपड़े पहने व्यक्ति को भागते देखा। डीआईजी अजय पाल शर्मा के मुताबिक कैंपस में घुसना आसान नहीं था। चारों ओर 9 फीट ऊंची दीवारें थीं जिन पर करंट प्रवाहित कंटीले तारे थे। फिर कातिल अंदर कैसे आया? एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि रात 2:40 पर एक व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलोनी के पास एक पेड़ पर चढ़ा, रस्सी के सहारे अंदर घुसा। हत्या के बाद उसी रास्ते से बाहर निकला और मुख्य गेट के सामने से गुजरा, लेकिन गेट पर तैनात संतरी ने उसे रोका तक नहीं। हत्या के बाद पुलिस ने मिश्रा के स्टाफ, ड्राइवर, परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ की। हालांकि इस पूरे मामले पर जो ड्राइवर है उसने बताया कि 28 मार्च को मिश्रा अपने परिवार के साथ संगम स्नान करने गए थे और शाम 7:30 बजे घर लौटे। नौकरानी ने बताया कि 9 बजे परिवार ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। फिर ये सब अचानक कैसे हुआ? सीसीटीवी फुटेज, हमले की पुरानी घटना और हाई सिक्योरिटी एरिया में हुई ये हत्या कई सवाल छोड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कत्ल में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। क्या मिश्रा की किसी बड़े घोटाले का शिकार हुए, या फिर ये किसी अंदरूनी दुश्मनी का नतीजा था, या फिर ये हत्या किसी ऐसी साजिश का हिस्सा थी जिसे जानबूझकर रहस्य बनाया गया? इन सवालों के जवाब शायद अभी नहीं मिले, लेकिन एक बात तय थी, चीफ इंजीनियर एसएन मिश्रा की हत्या ने एयरफोर्स की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस स्टोरी में जो भी अपडेट आई हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।